तो मैंने पहले क्वेश्चन इधर लिखा, तो मैंने वही क्वेश्चन लिख लिया 3 + 5/8। लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि भिन्न = अंश बटे हर होता है। भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटे हर, लेकिन इस सवाल में अंश तो है, हर नहीं है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक काम करना है कि जब हर नहीं रहता तो हर के स्थान पर हम 1 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर 3/1 + 5/8 लिखने से इस भिन्न में कोई चेंजेस नहीं आता, तो मैंने हर के स्थान पर 1 रख दिया। 1 रखने से 3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए इसके बाद अब करते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका करते हैं? हर का, दोनों हर संख्याओं का एलसीएम करते हैं। तो करिए। तो पहले 1 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 8 लिखते हैं। अब जहाँ तक आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले सम संख्याओं का एलसीएम करते हैं। चलिए, तो सम संख्या इसमें 8 है और एक विषम संख्या है, तो सम संख्या को हम 2 से भाग देते हैं। चलिए करिए, 2 से भाग दीजिए, तो चौको 8, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। कितना आया? 4। इस 4 को हम इस 8 के नीचे लिखते हैं, कॉमा लगा देंगे, 1 लिख देंगे। 1 में कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो हमने 1 लिख दिया, इधर लिख देंगे 2। अब ये 4 क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या को 2 से विभाजित करते हैं, तो कर दीजिए, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे कट जाएगा। कितना आया? 2, इधर लिख देंगे, कॉमा लगा के 1 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे। इधर कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 भी सम संख्या ही है तो 2 को 2 से ही काटेंगे, तो 1, 1 आ जाएगा। अब इधर देखिए, इन 2 संख्याओं का 1 और 8 का एलसीएम कितना आता है? तो जिससे हमने भाग दिया है, इस एलसीएम में जिस संख्याओं से हमने भाग दिया है उस संख्याओं को इधर लिख लेते हैं। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इन सारी संख्याओं को गुणा का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं। लिख लिया। कितना आता है? 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, गुणा 2 बचा, गुणा 2 लिख दिया, तो कितना आया? 4 दूनी 8। इसका एलसीएम कितना आता है? 4। सबसे पहले इन 2 संख्याओं का गुणा करते हैं, इसके बाद जितना गुणनफल आता है यहाँ लिखते हैं, फिर इसके बाद इन 2 संख्याओं को, इसमें एक संख्या है, 2 संख्या नहीं है, गुणा है, गुणा लिख देंगे, 2 लिख देंगे, फिर इन 2 संख्याओं को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 दूनी 8। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8। चलिए लिख लीजिए। इस 8 को हमेशा बटे के नीचे अर्थात हर के स्थान पर लिखते हैं। लिख लिया। इस 8 को हमेशा बटे के नीचे लिखते हैं। इसके बाद क्या करना है? पहली भिन्नात्मक संख्या कितनी है? 3/1 है, तो जो हर होता है पहली भिन्नात्मक संख्या का, उससे इसमें भाग देते हैं। तो दीजिए, 1 का भाग 8 में, तो भाग देंगे तो वही आ जाएगा, 8 कम 8 ये आ जाएगा, माइनस करेंगे कट जाएगा। कितना आएगा? 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, और ये हमने लिख दिया 8, गुणा का चिन्ह लगा दिया, ऊपर वाली संख्या जितनी भी हो लिख सकते हैं। मेरे इसमें 3 है, मैंने 3 लिखी है, आपके इसमें 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो आप इधर लिख दीजिए। ये प्लस का साइन है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर इसके बाद इस 8 का मतलब दूसरी भिन्नात्मक संख्या के हर से इस संख्या में भाग देना है, तो दीजिए 8 का भाग 8 में,
तो ये वाला 8 मैंने स्टार्टिंग में लिखा, ये वाला 8 मैंने बाद में लिखा। तो भाग दीजिए, 8 एक कम 8 कट जाएगा। भागफल कितना आया 1। इस 1 को यहाँ लिखना है। फिर इसके बाद जितनी ऊपर संख्या हो, जितनी भी हो संख्या, उसका इसमें गुणा करा देते हैं। करा दिया। देखिए 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार ही जाएगा, गुणा करा देंगे ऊपर वाली संख्या के साथ। दूसरी बार 8 का भाग 8 में देंगे और गुणा करा देंगे ऊपर वाली संख्या के साथ। करा दिया मैंने। अब 8 गुणे 3 लिखा है, प्लस लिखा है 1 गुणे 5 बटे 8 है, तो बटे वाला 8 हमेशा नीचे लिखना है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8 गुणे 3 लिखा है, मतलब ये गुणा है, तो गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितना आएगा 8 त्रिक 24। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद कितना आएगा 5 एक कम 5। 5 गुणे 1 5 ही होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर 1 के साथ गुणा कराते हैं तो हमको वही संख्या मिलती है, दूसरी संख्या नहीं आती है। अगर हम 1 गुणे 7 लिखते हैं तो हमको 7 ही मिलेगा, 1 गुणे 20 लिखते हैं तो हमको 20 ही मिलेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई चेंजेस नहीं आता है। इसी प्रकार 1 से भाग देने पर कोई चेंजेस नहीं आता है। इधर मैंने इसीलिए 1 लिखा था। चलिए देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, 5 जोड़ दीजिए, 4 5 9 2 29 बटे 8। तो आपको बहुत इजी लगा होगा ये सवाल सॉल्व करने में। तो 3 + 5 बटे 8 का जोड़ कितना आएगा 29 बटे 8, यही इसका आंसर होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।